जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, हमारे सभी सनातन धर्मी भाई बंधु प्रयत्न करके धनत्रयोदशी धनतेरस के दिन चांदी का श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी का सिक्का अथवा मूर्ति अवश्य खरीदते हैं। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चांदी का सिक्का होता है जिसमें माता महालक्ष्मी जी की तस्वीर बनी होती है, आकृति बनी होती है, अथवा गणेश भगवान जी का, ये सिक्का चांदी के नाम पे आपको ठगा जाता है। इसमें चांदी की मात्रा 50% से कम रहता है। बहुत अच्छी दुकान का लेंगे तो हो सकता है 60-70% चांदी मिल जाए, नहीं तो 50% से कम चांदी रहता है और पैसा पूरा आपसे चांदी का लिया जाता है। पहला कारण तो ये हो गया। हम दूसरे कारण में आएंगे तो ये आप हर साल खरीदेंगे तो ये सिक्का आपका घर में रहेगा, क्योंकि इतनी मूर्तियों का नित्य पूजा कर पाना बहुत ही कठिन है। तो ये रखा रहेगा, आप पूजा नहीं कर पाएंगे और फिर आपको लगेगा इन सिक्कों का मैं करूं क्या। तीसरी बात मेरे भाई बहन, जीवन है तो कभी सुख है तो कभी दुख है, उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। तो ऐसे में भगवान न करें कभी कोई विपत्ति जीवन में आए और आप चाहें कि इन सिक्कों को बेच करके कुछ हम अलग जेवर बनवा लें अथवा कुछ अन्य काम में कर लें, तो भी आपकी आत्मा नहीं मानेगी, क्योंकि उसमें श्री गणेश जी महाराज, माता महालक्ष्मी जी की मूर्ति बनी होगी। उनको आप नहीं चाहेंगे कि पुनः इनको गलाया जाए, इनको ठोका जाए, इनको पीटा जाए और जय जय सियाराम इनकी दुर्दशा किया जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और ना आपके काम का वो सिक्का है और वो ना पूरे रूप में है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में चांदी अवश्य खरीदिए, सोना अवश्य खरीदिए। अगर भगवान ने दिया है तो कोई हर्जा नहीं है, ये तो अटूट धन है, लेना ही चाहिए और प्रयत्न करके लेना चाहिए। पर इसमें मूर्ति ना लेकर के चांदी का गिन्नी लेना चाहिए। जो पेवर चांदी होता है उसका गिन्नी लीजिए अथवा चांदी का क्वाइन लीजिए, पर वो विक्टोरिया वाला क्वाइन लीजिए जो पेवर चांदी का क्वाइन हो, जिसमें मिलावट ना हो। तो उससे क्या हो सकता है कि आपने लगातार 5 साल आपने गिन्नी ले लिया और लेने के बाद, जिसको बिस्किट भी बोलते हैं अलग अलग भाषा में, चॉकलेट की तरह, तो आपने 5 साल बाद मन में आया कि चलो अब जो है एक चांदी के गणेश जी इन गिन्नियों को मिला करके हम बनवा सकते हैं। तो आपने अच्छा, मूर्ति कभी भी खोखली नहीं लेना चाहिए। चांदी का मूर्ति आप लाते हैं नीचे से खोखला रहता है तो ये सब अशुद्ध मूर्ति माना जाता है। छोटी प्रतिमा क्यों ना हो पर वो पूर्णतः भरा होना चाहिए, जैसा कि अष्ट धातु की मूर्तियां होती हैं। अगर आप सोने चांदी की भी मूर्तियां लेते हैं तो भी भरी होनी चाहिए। तो मेरे भाई बहन, गिन्नी लेने से फायदा ये रहेगा कि 5 वर्षों बाद या 10 वर्षों बाद, 3 वर्षों बाद आपके मन में आएगा कि चलो भैया अब ये थोड़ा इकट्ठा चांदी हो गया है, अब एक मूर्ति गणेश जी की बना लेते हैं। फिर अगले 3 साल बाद में ये माता महालक्ष्मी जी का बना लेते हैं, फिर अगले 3 साल बाद सरस्वती जी का, फिर बाद में दुर्गा जी का, और बीच में अगर आमदनी बढ़ गई तो कुछ भी कर सकते हैं। अथवा वो गिन्नी आपका रखा है तो भगवान न करें कभी कोई समस्या आया तो आप उसको बैंक में रख करके पैसा ले सकते हैं, अथवा उसको उससे दूना अथवा जितना भी बाजार भाव होगा आपका वो बिक जाएगा। तो कोई उसको बेचने में आपको तकलीफ भी नहीं होगी कि चलो भैया माता का प्रसाद है, हम दे देते हैं, माता जी चाहेंगे तब फिर आ जाएगा। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये जो बाजारू माया जाल है इसमें हमें नहीं फंसना है। तो धनतेरस के दिन आप सबसे ही निवेदन है कि भूल करके भी चांदी का न गणेश जी और न जो है माता महालक्ष्मी जी का क्वाइन लीजिए। ऐसा ही सोने में भी है, उसमें भी लगभग इसी प्रकार से लूटा जाता है। तो ये सब सिक्के मत लीजिए, लेना है तो गिन्नी लीजिए। इसके साथ में धनतेरस के दिन इतना हमारी कैपेसिटी नहीं है तो फिर हम पंच धातु अष्ट धातु की मूर्तियां ले सकते हैं, भगवान के बर्तन ले सकते हैं, झाड़ू लेना चाहिए, नमक लेना चाहिए, और ये शंख इत्यादि छोटी छोटी कौड़ियां आती हैं ये सब लेना चाहिए। सब भी कुछ नहीं है तो भगवान के लिए छोटी सी कटोरी ले लीजिए, पर वो भी स्टील का न लेकर के पीतल का हो, अष्ट धातु का हो, पंच धातु का हो, प्लेट हो, थाली हो, कुछ भी हो धातु में लेना चाहिए। ये जानकारी आपको लगता है कि हाँ वह उपयोगी है तो शेयर कीजिएगा। आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।